जो आपका असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का सिलेबस है उसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग गेट एग्जाम के सिलेबस का ही लेजिस्लेशन का पोर्शन एक लंबा चौड़ा है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया जो माइनिंग यार्न में आपने वीडियो लेक्चर्स दिए थे, उसके माध्यम से कंटेंट के माध्यम से जो राजस्थान से रिलेटेड मिनरल्स और माइनिंग का जो आपने क्लास करा वो सारा मैंने कवर किया। शेयर माइनिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना होती है। ये माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है या फिर कोल इंडिया कंडक्ट करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है गेट के क्वेश्चंस। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का एग्जाम जो कि 7 मई को होना है, एग्जाम के लिए 1.5 महीने के आसपास का समय बाकी है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसका एक अलग ही डिमांड माइनिंग ज्ञान के अंदर में देखने मिल रहा है। आप भी यदि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं माइनिंग ज्ञान के साथ और हमसे जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन दे सकते हैं। बाकी कई सारे बच्चों का था कि सर ये जो लास्ट के 1 महीने हैं उसमें क्या मुझको करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जो आपका असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का सिलेबस है उसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग गेट एग्जाम के सिलेबस का ही कॉपी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी, जिसके अंदर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग, टर्मिनोलॉजी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स ऑफ राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, रिसोर्स ऑफ डायमेंशनल स्टोन इन राजस्थान। तो बेसिकली आपके राजस्थान के मिनरल्स पे एक अलग से टॉपिक दे रखा है। फिर जियोलॉजी पे आपका टॉपिक है। माइनिंग के जो कोर सब्जेक्ट है, माइन डेवलपमेंट एंड सर्वेइंग, ये सारे टॉपिक जो आपके गेट के सिलेबस में वही सारे टॉपिक है। जियो मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल, माइनिंग मेथड एंड मशीनरी। फिर आगे जब आप देखेंगे सरफेस एनवायरनमेंट, माइन वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड हजार्ड्स, माइन इकोनॉमिक्स, माइन प्लानिंग, माइन मैनेजमेंट, माइन लेजिस्लेशन। तो ये टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस आने हैं। कुछ टॉपिक सिस्टम इंजीनियरिंग वगैरह इसमें नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप गेट के एग्जाम में दिलाते हैं वो नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है। बाकी जो माइनिंग के जो कोर सब्जेक्ट है वो सारे सिलेबस गेट के सिलेबस से हूबहू मैच खाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसमें है, जैसे माइन लेजिस्लेशन गेट के एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आता, इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक कई सारे दे रखे, जैसे आपके राजस्थान के जो मिनरल डेवलपमेंट वाला जो पॉलिसी है, उसके अलावा राजस्थान के जियोलॉजी पे भी अलग से जो टॉपिक दे रखा है या माइनिंग पे जो टॉपिक दे रखा है। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, अदरवाइज मैक्सिमम टॉपिक गेट के सिलेबस से मैच खाते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाला पैटर्न गेट के एग्जाम से मैच नहीं खाता। गेट एग्जाम में जहां पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। और फिर गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इनके टाइप की यदि हम बात करें तो एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप के भी क्वेश्चन गेट में रहते हैं। लेकिन यहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी टोटल 150 मिनट आपके पास रहेंगे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग गेट के एग्जाम में भी होता है, नेगेटिव मार्किंग यहां भी होगा। टोटल 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। रॉन्ग आंसर पे 33%, 1/3 आपका माइनस कर दिया जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर पे। गेट का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन ये एग्जाम आपके ओएमआर सीट के अंदर में होगा, ऑफलाइन होगा, जहां पे राइट आंसर पे आपको डार्क करना रहेगा। ये हुआ एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन के टाइप का जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसे एग्जाम पैटर्न से हम एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और जनरल एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन माइनिंग के लगभग सारे टॉपिक कवर्ड है जो गेट के सिलेबस में है। उसके अलावा जो राजस्थान के माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, जो लगभग जीके के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। और फिर लेजिस्लेशन का पोर्शन एक लंबा चौड़ा है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। कुछ टॉपिक गेट के कट किए गए हैं तो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए हैं और टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय रहेगा। गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन आता है, 65 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। वहां पे पर क्वेश्चन आपको लगभग 3 मिनट के आसपास समय रहता है।
यहाँ पे आपके पास पर क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का समय रहेगा। मतलब एक बात तो पक्का है कि आपके एग्जाम के अंदर में न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाएंगे। गिना चुना न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि बहुत आसान सा हो सकता है। क्यूडी के क्वेश्चन हो सकते हैं, पाउडर फैक्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेसन में आपके फैन कैलकुलेशन, फैन लॉस के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आसान टाइप के न्यूमेरिकल से पूछे जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड देखने मिल सकता है। मुझे एक और प्रबल संभावना दिखता है कि जैसा कि आपका राजस्थान के जीके या वहां के मिनरल्स या फिर वहां के माइनिंग से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और लेजिस्लेशन का भी एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो मुझे जो दिखता है इन दोनों टॉपिक को मिला करके ही आपके इस 150 में से लगभग 50-60 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो माइन लेजिस्लेशन आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ऐसे में जो बच्चे इस एग्जाम के लिए पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट का 1.5 महीने के आसपास समय जो उनके पास है, उनका बोलना है कि सर मैंने पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया, जो माइनिंग ज्ञान में आपने वीडियो लेक्चर्स दिए थे उसके माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, जो राजस्थान से रिलेटेड मिनरल्स और माइनिंग का जो आपने क्लास करा वो सारा मैंने कवर करा, जीके का उसका क्लास मैंने कवर करा, माइनिंग के जो भी टॉपिक है वो सारा आपके वीडियो लेक्चर से कवर करा, लेजिस्लेशन का हर टॉपिक को मैंने डिटेल में देखा है। अब क्या करूं मैं इन लास्ट के महीने में कि जिससे कि मेरा मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम के अंदर में आए। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने तैयारी करा उसका नोट्स भी आपने बनाया होगा तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि ये इस टाइप के एग्जाम है ना जिसमें नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए पूछ दिए जाते हैं। जो आपको माइंड लेजिस्लेशन का बुक पहुंचा होगा उस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसे आप अच्छे से पढ़िए। माइनिंग ज्ञान में भी माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन का एक बुक है, उसका पीडीएफ कोर्स के अंदर में अवेलेबल है, उसके क्वेश्चन देखिए, 350-400 के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। और कहीं भी किसी भी बुक में आपको क्वेश्चंस दिखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि आपने सिलेबस कवर कर रखा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, फीलिंग आएगा, अरे इस साल पूरा क्लास के अंदर का ये आसानी से बन रहा है, ये आपको इनर मोटिवेशन आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और पुराने सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप कवर करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, आपको हो सकता है एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिल जाए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पूछा गया एग्जाम जो गेट के सिलेबस को कॉपी करता है या माइनिंग के सिलेबस को वो कॉपी करता है। उन सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर किसी भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना होती है। तो एक तो आपने अपने एंड पे जो भी सिलेबस को कवर कर सकते थे सारा आपने करा, आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसको आप टाइमली रिवीजन कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी बुक आपके पास है उसको आप रिवाइज कीजिए। आपने माइनिंग ज्ञान का गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का भी कोर्स लिया था तो आपको उसका भी बुक गया होगा, जिसमें डीजीएमएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चंस है, गेट के क्वेश्चन है। गेट के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल को आपको नहीं देखना है, गेट में अगर कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आया है प्रीवियस 30 साल में, उन थ्योरी के क्वेश्चन को अलग से आप मार्क करके रखिए, स्कैन करके रखिए, उनको अलग से पढ़िए। थ्योरी का क्वेश्चन आपका पूरा रटा हुआ होना चाहिए गेट एग्जाम का। किसी भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है या फिर कोल इंडिया कंडक्ट करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है गेट के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, आईआईटीज के प्रोफेसर उन क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो इन सारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला या सबसे ज्यादा यूज किए जाने के चांसेस जिन क्वेश्चन के होते हैं वो गेट प्रीवियस ईयर के होते हैं। लेकिन उसमें भी आपको देखना क्या है, सिर्फ जो आसान से न्यूमेरिकल अगर आए होंगे, कैलकुलेशन पेन पेपर से किया जा सके, और फिर थ्योरी के सारे क्वेश्चन जो उसमें आए होंगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनके थ्योरी के क्वेश्चंस। एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। बाकी आपको हमसे हमारे बारे में, हमारे ऐप के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।